हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज शुभम और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का हो। अब देखो यहाँ पे काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था बच्चों का कि भैया कौन सा चैप्टर्स है, कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दो जिसको हम कर लें, सो दैट कि अगर कुछ ना कुछ एटलीस्ट जे मेंस में स्कोर कर लें, सो दैट कि हमारा अच्छा मार्क्स आ जाए। तो मैं यहाँ पे आपको जो चैप्टर्स बताने जा रहा हूँ उनका अगर हम लोग वेटेज की बात करें तो लगभग आपके 9 to 10 ईयर्स में आपको 50% ऑफ द क्वेश्चंस वहां से देखने को मिले हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो मैथ्स में हो। तो ये चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग वही चैप्टर्स देखने वाले हैं और आई होप कि आप लोग पीवाईक्यूज कर रहे होंगे। अब पीवाईक्यूज क्या, आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और अपने जो भी आपका स्लॉट है, जो भी आपका एग्जामिनेशन का स्लॉट है, उस टाइम पे आप लोग मॉक की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप कर रहे हो तो इसी के साथ इस वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको कि आप करोगे तो कम इनपुट डालने के बाद भी आपको ज्यादा आउटपुट दिखेगा। ये कुछ ऐसे 5 से 7 चैप्टर्स हैं जो कि पहले हम लोग मैथ्स की बात करेंगे, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल में आपको बता दूं कि आपको जेईई मेंस से काउंसलिंग से रिलेटेड भी चीजें देखने को मिलेंगी, आगे आपको कॉलेजेस से रिलेटेड भी चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप इस चैनल को कंसीडर कर सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिलहाल हम लोग मैथ्स की। सबसे पहले यार अगर हम लोग मैथ की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो आता है दैट इज आपका फेवरेट वेक्टर एंड 3D। अब वेक्टर 3D से बात करें यार तो यहाँ पे मैंने, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो मैंने उसमें चिल्ला चिल्ला के आप लोग को बताया था कि वेक्टर पढ़ लो, 3D पढ़ लो और आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है इन चैप्टर्स को करने में। थोड़ा सा पहले आपको स्टार्टिंग करने में स्टार्टिंग एनसीईआरटी से करना होता था, लेकिन अब क्या है, अब आपका एग्जाम पास में आ गया है तो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दे रहा हूँ। अब मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कैसे स्टार्ट करना है और मैं यहाँ पे गारंटी भी नहीं कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा अगर आप पढ़ लोगे तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको आ जाएंगे और जेईई मेंस क्लियर करके आपको आईआईटी मिल जाएगी, एनआईटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीजें होती हैं, डेफिनेटली जो आपसे पहले से पढ़ा हुआ है वो ज्यादा मार्क्स लाएगा, ये फॉर श्योर है। बट कुछ कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होती हैं एग्जाम की स्ट्रेटजी, और कुछ कुछ ऐसे होता है कि मतलब आपका टेम्परामेंट क्या है एग्जाम के टाइम में, क्या किस तरह से आप फील कर रहे हो, कैसे क्वेश्चन को टैकल कर रहे हो, हार्ड क्वेश्चन पे क्या कर रहे हो, वो सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका वेक्टर 3D। दूसरे की बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मेजॉरिटी 100% एक से दो सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और तीसरी जो आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स से हो सकता है थोड़ा सा टफ सवाल आ जाए, लेकिन डिटर्मिनेंट से मतलब ऑलमोस्ट आपको कुछ ऐसे कभी कभी सवाल आते हैं जो कि आप कर ले जाओगे, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आराम से हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ कोनिक सेक्शन की। अब कोनिक सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी, दैट इज आपका इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, और ये डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद यार हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की, जो कि एक आसान चैप्टर है और क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी यार इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एलसीडी और एमओडी की, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद यार हम लोग बात करते हैं एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जिसमें कि आपका आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आने को तय रहता है। लास्ट में 2 चैप्टर और है दैट इज आपका बायनोमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं, ठीक है। तो लगभग 8 से 9 चैप्टर्स आपके हो गए, जो कि आपको, अगर आपने अभी भी फॉर्मूला रिवाइज नहीं किया है, जो भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस क्वेश्चन इन चैप्टर्स के नहीं देखे हैं तो आप देख लो, उसी प्रकार के आपको क्वेश्चन डेफिनेटली कुछ चीजें चेंज होंगी, वहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यार अब हम लोग फिजिक्स की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग फिजिक्स में देखा जाए तो फिजिक्स में लगभग आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे जहां से आपको 80% ऑफ द क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखो सबसे पहला जो है वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग 3 क्वेश्चन आपको तो फिजिक्स में हो जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका जो है केमिस्ट्री में हो जाता है। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर होता है, दैट इज आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है वो आपका यहाँ पे अगर आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लेते हो तो आपको पूरा चीजें देखने को मिल जाएगा। बाकी जो सेकंड चैप्टर है दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में से आपको वाईडीएससी से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वहां आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक आपका यहाँ भी काम आता है, दैट इज आपका फिजिक्स में भी, और दूसरा आपका केमिस्ट्री में भी काम आता है, दैट इज आपका थर्मोडायनेमिक, ठीक है। तो आप लोग इसको भी कर सकते हो, थोड़ा साइन कन्वेंशन का चेंज आता है तो उसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप लोग इस चैप्टर को छोड़ के मत जाना, एटलीस्ट तो फॉर्मूले कर ही लेना, ठीक है।
बाकी यार हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन आपका इलेक्ट्रोस्टैट आता है तो डेफिनेटली आपको ग्रेविटेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़े बहुत अलग हैं, बाकी आपको सारे जो भी फॉर्मूले हैं आपको रिप्लेस करके आपके सारे के सारे फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सबको आसान लगता है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो सर्किट सॉल्विंग हो या फिर कुछ और भी, वो सारे क्वेश्चन या फिर पावर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो ये चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना है। और हम आगे बात कर लेते हैं एसएचएम और वेव की बात कर लेते हैं। अगर साउंड वेव की बात करें तो यहाँ पे आपको पिछले कुछ सालों में डॉपलर इफेक्ट्स हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो डॉपलर इफेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फिर नेक्स्ट की बात करें यहाँ सेमीकंडक्टर्स, इसके बाद आपका ईएम वेव्स हो गया, ईएम वेव्स और कम्युनिकेशन, और इसके बाद लास्ट में है दैट इज आपका ईएमआई एंड एसी। ये चैप्टर्स आपके वो चैप्टर्स हैं जहाँ से आपको लगभग अगर 8-9 साल की बात करें तो 50% ऑफ द चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब यार इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं, एक चैप्टर मैंने छोड़ दिया है मैथ्स में, जो कि आपका था दैट इज आपका लास्ट वाला चैप्टर है, दैट इज आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वो भी चीज़ आपको करके जाना है और उसमें पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप पीवाई यूज कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, दैट इज आपकी केमिस्ट्री, जो कि एक मेजर रोल प्ले करती है, आपकी रैंक बूस्ट करने के काम आती है। तो यार अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पिछले 8 से 9 सालों की बात करें तो लगभग यार यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहा है, ठीक है। तो और अगर हम लोग यार यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज आपका पी ब्लॉक की जितनी भी रिएक्शंस हैं अगर आप रट लेते हो तो डेफिनेटली एक रिएक्शन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको घुमा के मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पी ब्लॉक भी करके जाना है और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ सकते हो, क्योंकि अब लेकिन उतना ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं, तो इसलिए एक बार आप थोरेली रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। हम लोग इसके बाद बात कर लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है दैट इज जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से आपको मैं हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको एसिडिटी बेसिसिटी कंपेयर करने के लिए प्लस आई माइनस आई रेजोनेंस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद यार कुछ और भी चैप्टर्स हैं, दैट इज आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपका। फिर इसके बाद जो एनसीईआरटी से करना है दैट इज आपको बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका केटीजी, यहाँ पे केटीजी हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका जो है डीएफ ब्लॉक हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, ये सारे चैप्टर्स जो हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है। और ये सारे चैप्टर्स आपको करने ही करने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनमें से आपको 50% से ज़्यादा क्वेश्चन पिछले कुछ 8 से 9 सालों में देखने को मिला है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक बातें समझ गए होंगे। और मैं आपको बता दूं ऐसा कोई शॉर्ट तरीका नहीं है कि जैसे कि आप कोई चूरन दे दे बाबा जी और आपका पूरा का पूरा काम हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डेफिनेटली आपको जितने भी चैप्टर्स हैं ये एटलीस्ट अगर आप इनके फॉर्मूले पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन भी किए हो पहले। अगर आपको मान लो कि अभी इस समय नहीं याद आ रहा है तो अगर आप फॉर्मूले पढ़ लोगे तो किसी प्रकार से सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो चीज़ें बैठी हुई हैं तो आपको रिकॉल हो जाएंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर आप कभी नहीं किए हो तो फिर थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किलें आएंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है करने का, तो डेफिनेटली आप लोग एग्जाम को फोड़ के आओगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं एग्जाम के बाद, बाय।